हेलो एवरीवन। आज इस यूट्यूब वीडियो के अंदर आप फ्लैश के बारे में सीखेंगे। अगर आप जो है फोटोग्राफर है और आपको फ्लैशेस का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो ये जो सीरीज़ है, आने वाले कुछ एपिसोड्स में आप प्रॉपर्ली फ्लैश को सीख जाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आता है और अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी जो है मेरे हाथ में गोडोक्स की V1C की फ्लैश है। आप चाहो वो फ्लैश यूज़ कर सकते हो। देखिए, फ्लैश की 2-3 कैटेगरीज़ होती है। एक होता है जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही किफ़ायती फ्लैश आपको मिल जाएगा, जो आपको 2500-3000, 4000 की रेंज में, 10,000 के अंदर की रेंज में, 4-5 हज़ार वाले रेंज में आपको फ्लैशेज़ मिलते हैं। उसमें आपको डिजिटेक, सनपैक और ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स हैं, सिम्पैक, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसमें आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में फ्लैशेज़ मिलेगी। वो जो फ्लैशेज़ होती है वो पूरी मैनुअल फ्लैशेज़ होती है। एंड मैनुअल फ्लैशेज़ का मतलब है कि जो भी आप कैमरा यूज़ करते हो, कैमरा के ऊपर जब आप फ्लैश लगाते हो तो खुद से आपको लाइट का जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, वो सेट करना होता है मैन्युअली, ठीक है? तो वो सारी फ्लैशेज़ जो है मैनुअल फ्लैशेज़ होती है और उसका जो गाइड नंबर होता है, वो भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दीज़ फ्लैशेज़। गाइड नंबर का मतलब है कि कितना पावर वो कै लाइट जो है थ्रो करेगा, कितनी इंटेंसिटी उस फ्लैश की होगी। क्या वो 5 फीट तक जा सकती है, 10 फीट तक जा सकती है, 20 फीट तक जा सकती है, कितनी दूर तक इस लाइट का पावर थ्रो होगा और वो फ़ोटो खींच पाओगे। तो हर एक फ्लैश के स्पेसिफ़िकेशन में गाइड नंबर, G नंबर ऐसा लिखा हुआ रहता है। जैसे कैमरा में F नंबर होता है, वैसे ही फ्लैशेज़ में गाइड नंबर होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो हर एक फ्लैशेज़ के जो गाइड नंबर होते हैं, वो अलग रहते हैं, ठीक है? तो जो सस्ते फ्लैशेज़ होते हैं, उसके गाइड नंबर्स थोड़े कम रहते हैं। तो अगर आपको जो है 4 या 5 फीट के डिस्टेंस पे काम करना है, सिंपल फ्लैश का काम करना है, मतलब खुद से मैन्युअली करना है, तो आप वो वाली फ्लैशेज़ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर आज जो है हमारे पास ये एडवांस फ्लैश है, तो अच्छा है कि आप एडवांस फ्लैश सीखें और फिर आप ऑफ कोर्स कोई भी फ्लैश अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे गोडोक्स की V1C है, C मतलब कैनन है, आप चाहे तो N निकॉन है, ऐसे करके बहुत सारी उनकी अलग-अलग फ्लैशेज़ है, वो आप देख सकते हैं। कोई भी ब्रांड की देख सकते हैं, हमारे पास ये है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो अभी इसको हम लोग यूज़ करने के लिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अभी मेरे पास कैनन का R का कैमरा है, उसके ऊपर 35 mm का लेंस लगाया है। आप कोई भी कैमरा यूज़ करिए, थियरी सबकी सेम ही रहती है। हमारे पास यहाँ पे हम लोग ने गणपति जी को रखे हैं और अब हम जो है इनका एक अलग ढंग से फ़ोटोग्राफ़ी करना देखेंगे कि कैसे आप फ्लैश से इसकी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये R का कैमरा है, इसके ऊपर हम लोग V1C का फ्लैश लगाएँगे। सो हम लोग ने यहाँ पे हॉट शॉट देखो, अगर आपके पास निकॉन का कैमरा है तो N लिखा हुआ रहेगा, सोनी का है तो S लिखा हुआ रहेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन-सी ब्रांड का कैमरा है। सबके जो ये पॉइंट्स होते हैं वो अलग-अलग रहते हैं, ठीक है? हॉट शू पॉइंट जो कनेक्शन पॉइंट्स है वो अलग-अलग रहते हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। कैनन के पॉइंट्स अलग है और इसमें ना एक सेंट्रल पॉइंट रहता है, ये वाला। ये जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट रहता है सब में। तो काफ़ी बार फ्लैश वाले क्या करते हैं कि ऐसी भी फ्लैशेज़ होती है, जो सस्ती फ्लैशेज़ होती है, उसमें ये पॉइंट्स ही नहीं होते, सिर्फ़ एक सेंट्रल पॉइंट रहता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो वो कोई भी फ्लैश में चल जाएगा, मतलब कोई भी ब्रांड की इसमें चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्शन दे दिया। अब जो है, यहाँ पे हम इनके फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे। अच्छा, मोड आपको कौन-सा यूज़ करना है, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए हैं, उसको पहले समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ने इस फ्लैश को ऑन किया, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है आपको बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम जो है मोड पे जाए, ये रहा मोड, ठीक है? मोड पे जैसे ही पहला आता है M मतलब मैनुअल मोड, दूसरा आता है मल्टी मतलब मल्टी फ्लैशेस होगी वैसा एक मोड है और तीसरा आता है ETTL मोड मतलब इलेक्ट्रो थ्रू द लेंस मोड। सबसे पहला और सबसे अच्छा मोड हमारा होता है कि मैनुअल मोड। पहले आज हम मैनुअल मोड को समझेंगे और ये जो मोड है सारे फ्लैशेस में एप्लीकेबल रहता है अपने-अपने हिसाब से, ठीक है? मैनुअल मोड का मतलब है कि आपको जो है कितना लाइट चाहिए फ्लैश से फायर करना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल मोड में जैसे ही आप ये चक्री घुमाते हो, देखो ये प्लस एंड माइनस में गए और ये 1 ऑन 1 का पावर देता है। 1 ऑन 1 मतलब इसका जो भी गाइड नंबर है, जितना भी इसका पावर है, उतना ये फुल फायर करेगा। फायर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि क्या आपको डायरेक्ट फ्लैश फायर करनी है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फ्लैश को फायर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो ISO है वो कम से कम रखा है, 100 रखा है। अभी देखते हैं।
तो अभी हम लोग को ऐसा फोटो आया है जहाँ पे ये डायरेक्ट फ्लैश गिर रहा है। आप देखोगे कि ये जो फोटो है इसमें ना बहुत सारा जो है कोई लाइट एंड शेडो नहीं है, बहुत सारा जो है हाइलाइट्स जम चुके हैं फोटोज के ऊपर। तो अगर हम चाहे तो ऊपर हमारी वाइट सीलिंग है, अगर इसको ऐसे करेंगे, ऊपर करेंगे, तो हमको जो है जो भी फ्लैश यहाँ से फायर हो रही है वो ऊपर बाउंस होगी और बाउंस होके अभी जो है गणपति जी के ऊपर पड़ेगी, पर अब जो है थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, सो अभी अगर आप देखोगे तो जो शैडोज है वो बहुत ज्यादा आपको रियलिस्टिक लगेंगे, पर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो कभी काफी बार आपको एक्सपोजर से सेटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है कि ऊपर ब्राउन कलर की सीलिंग है तो आपको व्हाइट कलर का थर्मोकॉल इसके ऊपर रखना है, और अगर सीलिंग बहुत ऊंची है तो भी वो नहीं चलेगा। तो क्योंकि वो ऊंचा है तो आंखों के नीचे यहाँ पे जो है वो शैडोज क्रिएट करेगा फेस के ऊपर। ये तो हालांकि एक सिर्फ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि वन ऑन वन पावर। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि वन ऑन वन पावर पे बहुत ज्यादा जो है ओवर एक्सपोज हो चुका है, तो आप जो है प्लस एंड माइनस दबा के यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। अभी मैं आपको यही चीज भी यहाँ पे दिखा रही हूँ। जब आप 1/2 पर वही एक्सपोजर पे शूट करेंगे तो आप देखिएगा, और अभी जो है मैं 1/4 पे शूट कर रही हूँ। धीरे धीरे आप देखिए कि एक्सपोजर जो है कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है। अभी 32 पे है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हर एक जगह पे है थोड़ा एक्सपोजर चेंज हुआ है। ये हो गया मैनुअल मोड, और यहाँ पे आप प्लस एंड माइनस नॉर्मल सारी फ्लैशेस में भी खुद से कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप ETTL मोड भी यूज कर सकते हो। ETTL मोड का मतलब है कि फ्लैश में से एक प्री फ्लैश पड़ती है और वो कैलकुलेट करती है कि भाई आपका सब्जेक्ट यहाँ है या दूर है। अगर वो पास में है तो कितना डिस्टेंस पे है, अगर दूर है तो कितने डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके फ्लैश को फायर करता है। तो कैलकुलेट करने के लिए एक प्री फ्लैश होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे 1/1 32 1/4 ये सब सेट करना पड़ रहा है, और ETTL में जरूरत ही नहीं है, ये एक ऑटो मोड जैसा है। तो आप ETTL मोड पे जब भी काम करोगे, जहां से भी काम करोगे, चाहे आप दूर से फोटोग्राफी करें, चाहे आप पास जाके फोटोग्राफी करें, हर बार वो फोटोज अच्छे ही देगा, क्योंकि वो एक प्री फ्लैश से कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ETTL मोड का मतलब होता है इलेक्ट्रो थ्रू द लेंस टेक्निक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, थ्रू द लेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो प्री फ्लैश होती है वो कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करके लेंस के अंदर से, थ्रू द लेंस, लेंस के अंदर से वो सेंसर पे आती है, कैलकुलेशन होती है, और एग्जैक्टली वैसे ही फ्लैश को इंडिकेशन दिया जाता है कि अब तुम जो है प्रॉपर फ्लैश फायर करो। फायर करने के बाद आपको प्रॉपर फोटोज आते हैं। यूजुअली एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हम जो है बहुत सारी जगहों पे घूमते रहते हैं। कभी हम लोग को इंडोर काम करना होता है, कभी हम लोग को किसी ने बुला लिया कहीं पे पोर्ट्रेट खींच रहे थे, तो हम वहां पे घूम गए। तो हमको जो है ये चीज़ का समझना है कि ETTL मोड हमारे लिए काफ़ी काम का है, इसीलिए हम जो है महंगी फ्लैशेज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको ETTL मोड मिल सके। मैनुअल फ्लैशेज में क्या होता है, काफ़ी बार किसी ने बुलाया, वो कम डिस्टेंस पे है तो कभी ओवर एक्सपोज हो गया, काफ़ी बार वो सब्जेक्ट दूर खड़ा है तो अंडर एक्सपोज हो गया। तो बारी बारी वो थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है फ्लैश को सेट करने में। एंड वो गलत नहीं है, सस्ता है, अच्छा है, पर टाइम लगता है ज़्यादा, और इसकी वजह से आपकी मोमेंट भी मिस हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका रिसाइकलिंग टाइम, कोई भी फ्लैश रहती है ना, उसका कितना फास्ट वो फायर फायर करेगी, आपको यह देखना है। जितना कम रिसाइकलिंग टाइम रहेगा उतना उस फ्लैश का पैसा ज़्यादा होगा। अगर सपोज कि आप 2,500-3 हज़ार वाली फ्लैश लोगे, उसका रिसाइकलिंग टाइम ना 1 सेकंड का होता है, हाफ सेकंड का होता है। मतलब एक फ्लैश फायर करने के बाद 1 सेकंड रुको, वापस वो रिसाइकल होगा। और उसमें भी जैसे जैसे सेल खत्म होता है, ये एक्सपीरियंस कह रहा है, जैसे जैसे सेल खत्म होता है, मतलब उसका जो पावर खत्म होता है, तो वैसे वैसे उसका रिसाइकलिंग टाइम भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड लगाएगा। मतलब एक फ्लैश फायर होगा, रुको, फोटो खींचो, ऐसा हो जाता है, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। इसमें क्या है, फास्ट फायर होता है, क्लिक किया, फायर किया, फास्ट फास्ट फास्ट। ये V1C है। अभी कोडक्स की V1C Pro भी आई है, वो आप खुद से चेकआउट कर सकते हो, और ऐसे हर ब्रांड में आएगी ऐसी सारी फ्लैश। खुद से आप खास करके चेकआउट करिए कि रिसाइकलिंग टाइम उस फ्लैश का कितना है, कितना गाइड नंबर है, और क्या उसमें ETTL मोड है कि नहीं।
तीसरा इसमें मल्टी मोड है, वो आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देने के लिए होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक जो इफेक्ट होती है उसका मैं कुछ आपको सैंपल फोटोज दिखा दूंगी। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल आए, क्योंकि ज़्यादातर हम वेडिंग्स में इसको बहुत कम यूज़ करेंगे, शायद करते ही नहीं है, पर अगर आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, तो आप कमेंट में लिखिए स्ट्रोबोस्कोपिक, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि ये भाई ये वाली इफेक्ट हमें सिखाओ, फ्लैश की मल्टी मोड की इफेक्ट हमें सिखाओ, तो मैं श्योरली आपके लिए उसका भी एक ट्यूटोरियल लेके आऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कौन सी फ्लैशेस अभी मार्केट में अच्छी है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी मैं लिंक कैप्शन में डालूंगी, डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप खास करके चेकआउट कर सकते हो अपने लिए। एंड अगर और ऐसे वेडिंग में कैसे इस फ्लैश को एग्जैक्टली यूज करना है उसके प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।